पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान जंग बंदी में तौसी कर दी गई। दोहा में पाकिस्तान और अफगान के मुज़ाकरात की तकमील तक जंग बंदी बरकरार रहेगी। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द दोहा पहुंच चुका। अफगान वफ़द हफ्ते को दोहा पहुंचने का इम्कान। दोनों मुल्कों के दरमियान 48 घंटे की जंग बंदी शाम 6 बजे खत्म हुई थी। अब पाकिस्तान में वो अफगान रहेगा जिसके पास वीज़ा होगा। किसी अफगान को पनाह देने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफगानों के मुलविस होने पर इजहार तशवीश। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि भारत और इसराइल अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान पर हमले के वक्त अफगान वफ़द का नई दिल्ली में होना वाज़ेह करता है कि ये भारत, इसराइल और अफगानिस्तान का जॉइंट एडवेंचर है। इसका मुस्तकिल हल निकालना होगा। ऐसा बार बार होना मुल्क खैबर पख्तूनख्वा के लिए अच्छा नहीं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डीआई खान के दौरे के मौके पर गवर्नर केपी ने कहा, सूबे में अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जरूरी हैं। इस मामले पर इत्तेफाक होना चाहिए। जो मुल्क के आइन और रियासत को नहीं मानता उनसे मुज़ाकरात नहीं चाहते। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बैठकर दूर कर लेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है, कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। हमने जमहूरियत की सियासत करनी है। हमारी सियासत गालम गलोच और बदतमीजी की सियासत नहीं होगी। डीआई खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान फजल रहमान ने कहा, 2024 का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था, चोरी का मैंडेट कबूल नहीं। 2018 में भी मैंडेट चोरी हुआ, उस इलेक्शन को कभी नहीं माना। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे ने जाफर एक्सप्रेस में जैमर्स लगाने की सिफारिश कर दी। DIG रेलवे ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि जाफर एक्सप्रेस धमाके की तहकीकात के मुताबिक मुमकिना तौर पर यह कार्रवाई बलूचिस्तान से की गई थी। अभी तक हमलावरों की शनाख्त नहीं हो सकी है। रेलवे पटरियों की निगरानी और पेट्रोलिंग मजीद सख्त करने के लिए रेलवे पुलिस और FC के मुश्तरका गश्त का फैसला किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज के केस में अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान के जामिन को भी नोटिस, जमानत मनसूखी का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अलीमा खान और उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए। मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात न कराने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा करवाई। चीफ जस्टिस याही आफरीदी के नाम खत में वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल हुकाम को हिदायत देने की दरखास्त। कहा, विफाकी वज़ीर दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब को भी मुलाकात के लिए लिख चुके हैं, लेकिन बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई गई। सुहेल आफरीदी बानी PTI से सूबे के इंतजामी उमूर और सूबाई काबीना की तश्कील से मुतालिक हिदायत लेना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर तनकीद। कहा, इस्लामाबाद में होते हुए अहम इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गैर हाजिरी सियासी स्टंट है। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान सूबे के अवाम का होगा। अता तारिक का कहना था कि अवाम ने तहरीक इंसाफ और TLP की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। हड़ताल की कॉल नाकाम हो गई। पूरे मुल्क में जिंदगी मामूल के मुताबिक रही, बाजार खुले रहे, ट्रैफिक चलता रहा। दुनिया भर में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की तारीफ की जा रही है। अमरीकी सदर ने भी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को सराहा है। मुल्क में 1 तोले सोने की कीमत में 14,100 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 4,56,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 12,000 रुपये के इजाफे के बाद 3,91,718 रुपये का हो गया। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस में फ्रेंच हिल से मुलाकात। पाक अमरीका माशी ताउन, मादनियात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। चीन के नायब वज़ीर ख़जाना लियाओ मिन से मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड के इजरा पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने जापान बैंक बराए बैनुल अक़वामी ताउन के गवर्नर से भी मुलाकात की।
रेकुडिक मंसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान ग्रुप में बैंक की शमूलियत को सराहा। वजीर खजाना ने वाशिंगटन में सरमायाकारी से मुतालिक सेमिनार से खिताब में पाकिस्तान की इक्तिसादी और मालियाती पॉलिसी से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में वजीर खजाना ने FBR में जारी इस्लाहात और AI की अहमियत का जिक्र किया। कहा, FBR इस्लाहात में AI पर मबनी निगरानी निज़ाम से कारकर्दगी और पैदावार बेहतर हुई है। खाद्य और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद होने के बाद महसूलात में कमी की सूरत में पाकिस्तान और IMF सोलर पैनल्स, इंटरनेट और दीगर शोबों पर टैक्स बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। ज़राए का कहना है मुजवज़ा हंगामी टैक्स इक़दामात IMF की दूसरी जायज़ा रिपोर्ट का हिस्सा होंगे, जो फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से $1 अरब की तीसरी किस्त की मंजूरी के बाद जारी की जाएगी। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग आज भी न खुल सकी। जंग बंदी मुआहदे को हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी फलस्तीनी खुराक, पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी से के मुंतज़िर। इसराइली फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद। गजा जंग बंदी के आगाज़ से इसराइली फायरिंग से शुहदा की तादाद 23 हो गई। फलस्तीनी तंजीम फतह के रहनुमा मरवान बरगोसी पर इसराइली जेल एहलकारों का तशद्दुद, 4 पसलियाँ टूट गईं। हमास का कहना है कि यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। मलबा हटाने वाले आलात इसराइली पाबंदी की वजह से दस्तयाब नहीं। इसराइली फौज के जनूबी लबनान में रात गए फ़ज़ाई हमले, 1 शख्स जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप इब्राहिम एकॉर्ड में जल्द तौसीक के लिए पुरुमीद। कहा, चाहते हैं सऊदी अरब और दीगर ममालिक इस मुआहदे का हिस्सा बन जाएं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में अगर सऊदी अरब मुआहदा तस्लीम कर ले तो दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने इब्राहिम एकॉर्ड पर दस्तखत करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात को सराहा। कहा, मुआहदे से मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन में मदद मिलेगी। भारतीय वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान कोई फ़ोन कॉल नहीं हुई। भारत ने अमरीकी सदर ट्रंप के दावों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप ने दावा किया था नरेंद्र मोदी ने हालिया टेलीफोनिक बातचीत में उन्हें यकीन दिलाया है कि भारत रूस से तेल की खरीदारी बंद कर देगा। दुनिया भर में ऐसे चिड़ियाघर नहीं होते जैसे हमारे यहाँ हैं। ऐसे चिड़ियाघर बंद कर देने चाहिए जहाँ जानवरों को अजियत दी जाती है। जानवरों को सिर्फ इसलिए बंद कर देते हैं कि लोग उन्हें देखकर खुश हों। ये जुल्म है। सिंध हाई कोर्ट में कराची चिड़ियाघर से मादा रीछ रानों की कुदरती माहौल में मुंतकिली के केस में जस्टिस इकबाल कुल्हड़ के रिमार्क्स। सीनियर डायरेक्टर कराची जू की रिपोर्ट के मुताबिक फोरपॉल्स ने रानों की मुंतकिली 15 नवंबर के बाद करने की तजवीज़ दी है। अदालत की मुंतकिली का अमल तेज करने की हिदायत। कराची जू में जानवरों की देखभाल के लिए सिर्फ 1 डॉक्टर होने पर अदालत का इजहार हैरत। नई भर्तियों पर पाबंदी और चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों की तादाद और हालत से मुतालिक तफसीलात तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है शहरियों के जानो माल की हिफाजत पंजाब हुकूमत की पहली तरजीह है। कलील मुद्दत में सूबे भर में अमन व अमान की फ़ज़ा बेहतर हुई है। काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा से गुफ्तगू में मरियम नवाज की सूबाई वज़ीर मेहनत को मुकर्ररा करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने, फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों के रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा है नौजवानों से डायलॉग के जरिए मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। बलोचिस्तान के नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले कम करना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा से गुफ्तगू में कहा, बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम सूबे की तारीख का सबसे बड़ा तालीमी प्रोग्राम है। प्राइमरी से आला तालीम तक तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में 2 कमसिन बहनें सैलाबी पानी में डूबकर जाम बहक हो गईं। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चियां घर के करीब खेलते हुए सैलाबी पानी में गिर गईं। अहले इलाका ने बच्चियों को निकाला तो वो दोनों दम तोड़ चुकी थीं।
इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट में हालिया तरमीम से जबरी गुमशुदगियों का मसला तकरीबन हल हो चुका है। शिकायत के इजाले के लिए जामे मैकेनिज्म वज़ा किया जाएगा, जो अगली मीटिंग में पेश किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ इदारा जाती रद्द अमल पर भी गौर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि आला अदलिया के जजेस की आज़ादी और सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। जजों के लिए ज़ाब्ते अखलाक में तरमीम की तजवीज़ पेश की है। बैरूनी असर रसूख का जवाब देने के लिए एक इदारा जाती मैकेनिज्म बनाने की कोशिश है। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तजावीज़ से इत्तेफाक। कोड ऑफ कॉन्डक्ट में तरमीम का मामला जुडिशल काउंसिल के सामने रखने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ड्रैब को मेडिकल डिवाइसेस डीलर्स एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। वजारत सेहत और ड्रैब समेत तमाम फरीकैन को नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब तलब। PMDDA का मौक़िफ़ है कि ड्रैब का तशख़ीसी सामान या IVD डिवाइसेस को रजिस्ट्रेशन से मशरूत करना गैर कानूनी है। SRO के बायस मुल्क में मेडिकल डिवाइसेस की किल्लत हो रही है। कौमी एयरलाइन 25 अक्टूबर से बरतानिया के लिए परवाजें चलाएगी। इस्लामाबाद और मैनचेस्टर के दरमियान हफ्तेवार 2 बराह रास्त परवाजें चलेंगी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में तकरीब। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा, इस संग मील से बड़े माशी फवाइद हासिल होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से चीफ जस्टिस फ़लस्तीन महमूद सिद्दीकी अब्दुर्रहमान की गवर्नर हाउस में मुलाकात। पाकिस्तान और फ़लस्तीन के बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मसले फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम हर सतह पर फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। फ़लस्तीनी अवाम की अजीम जद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा अमरीका। अमरीका की आला बहरी और सिविल क़यादत से मुलाकातें की। अमरीका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। ISBR के मुताबिक नेवल चीफ ने मुलाकातों में पेशावराना अमूर, इलाकाई सलामती, ट्रेनिंग और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ ने अमरीकी महकमे खारिजा का भी दौरा किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में गुर्बत में इजाफा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा देही इलाकों में गुर्बत की शरह 50% तक जा पहुंची है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, तख़फ़ीफ़ गुर्बत और अवाम के मयार ज़िंदगी में बेहतरी हमारे अहदाफ में सर फहरिस्त हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, गुर्बत में कमी लाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ कराया। गुर्बत, अदम मुसावात और समाजी नाइंसाफ़ी के खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान G2 फ्रेमवर्क के तहत मुआहिदा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि G2 फ्रेमवर्क के तहत दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदा एक अच्छे सफ़र का आगाज़ है। मंसूबे से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। और पंजाब हुकूमत की TLP पर पाबंदी की मंजूरी। समरी विफाकी हुकूमत को भी भेज दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पंजाब हुकूमत के इक़दामात किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं बल्कि इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ हैं।